आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति। यूपी समेत पूरे देश में एससी एसटी वोट पर नजर है कांग्रेस की। गांव और वार्ड में संविधान रक्षक समिति बनाएगी। कांग्रेस ने करीब 4 लाख संविधान रक्षक बनाए हैं। संविधान की रक्षा और आरक्षण बनाएगी मुद्दा। हम खास तौर पे उन स्टेट्स के अंदर जहां पर चुनाव होने जा रहा है वहां पर हम लोग ग्राम समिति बनाने जा रहे हैं। अभी वहां पर हम लोगों ने जितने गांव हैं हर गांव से आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है एक महिला एक पुरुष जो संविधान रक्षक हम बनाएंगे। और आगे हम लोग संविधान पे चर्चा गांवों के स्तर पे करेंगे। उन लोगों को ट्रेन करेंगे कि वो लोग जाएं, लोगों के बीच में बैठें और लोगों को बताएं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से संविधान की रक्षा करना चाहती है और किस तरीके से आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। आने वाले समय के अंदर क्योंकि अभी जो एससी एसटी ने अपना रुझान अपना झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखाया, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में उन सब लोगों के से जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं उसके लिए आवाज उठाएं। और आने वाले राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव है वहां पर कांग्रेस की नई रणनीति अब सामने आई है। चुनाव वाले प्रदेशों के लिए कांग्रेस का नया प्लान सामने आ गया है। एससी एसटी वोट बैंक को साथ लाने की इस दौरान कोशिश की जाएगी। शहर वार्ड और गांव के लिए एक अलग से समिति बनाई जाएगी। गांव स्तर तक संविधान पर चर्चा की तैयारी है। हर गांव में एक महिला एक पुरुष को संविधान रक्षक बनाएगी कांग्रेस। ये पूरी नई रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस संविधान की रक्षा कर रही है। ये पूरी संदेश देने की कोशिश होगी। 3 समितियों को बनाने की इसमें बात कही गई है। पहली समिति जिसमें संविधान रक्षक को बनाने की बात कही गई है, दूसरे में ग्राम संविधान रक्षक और तीसरे में वार्ड संविधान रक्षक बनाया जाएगा। अब खास बातें क्या है ये भी आप जान लीजिए। लोकसभा चुनाव में एससी एसटी वोटरों का साथ मिला कांग्रेस को और उसके बाद ये नई रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस की 99 में से 37 सीट एससी एसटी उम्मीदवारों ने जीती है। तो कुमार विक्रांत हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, कांग्रेस का 99 सांसदों में से 33 सांसदों से ज्यादा एससी एसटी कास्ट से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा अब इन वोटरों को आने वाले विधानसभा चुनाव में साथ लाने के लिए अब कांग्रेस नई रणनीति से काम कर रही है। 3 तरह के रक्षक बनाए जाएंगे, ग्रामीण स्तर पर, वार्ड स्तर पर। इस तरह से यह पूरी रणनीति है और इसको लेकर अब कांग्रेस कोशिश कर रही है। संविधान रक्षक बनाने की बात कही गई है। ग्राम संविधान रक्षक और वार्ड संविधान रक्षक बनाएगी कांग्रेस। तो कांग्रेस की नई रणनीति जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए किस तरह से गांव के स्तर तक यानी कि निचले स्तर तक एक पूरा स्ट्रक्चर और पूरा प्लान बनाने की तैयारी है जिसका जिक्र किया जा रहा है। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कुमार, किस मिशन के तहत ये पूरा एक प्लान तैयार किया जा रहा है और जैसा कि दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये व्यापक रणनीति बना रही है कांग्रेस? निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष जो स्वयं दलित समुदाय से आते हैं, राहुल गांधी जो बार बार कांशीराम की शान में कसीदे पढ़ते हैं, उन्होंने जो कांग्रेस के एससी विभाग के चेयरमैन हैं राजेश सिलोटिया, उनके साथ मिलकर के रणनीति तैयार की है कि देश भर में 4 लाख तकरीबन संविधान रक्षक के लिए इनरोल करा लिए गए हैं। हर ग्राम सभा में 2 संविधान रक्षक बनाए जाएंगे, एक महिला एक पुरुष, और ग्राम पंचायत समिति बनाई जाएगी और शहरों के लिए वार्ड पंचायत समिति बनाई जाएगी। इसमें वार्ड संविधान रक्षक जो होंगे वो और ग्रामीण में जो ग्राम संविधान रक्षक होंगे ये चर्चा करेंगे। और कांग्रेस को लगता है कि 2024 के चुनाव में दलितों ने, आदिवासियों ने उसके हक में वोट किया है, ऐसे में वो वोट छिटकने ना पाए बल्कि और वोट वो अपने तरफ मजबूती से ला पाए, इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की गई है। उनको कहा जाएगा कि आप उनके घरों में जाएं, उनके घरों में भोजन करें, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लें, उनको सम्मान और संविधान की रक्षा यानी कांग्रेस का हाथ सम्मान और रक्षा के साथ इस थीम के साथ दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच जाएं और अपनी पैठ बनाएं। खासकर जिन राज्यों में चुनाव है और गुजरात जहां राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात हम जीतेंगे, लिख कर रेलो जो चुनौती दी है, वहां पर भी इस रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाद में इसको पूरे देश में विस्तारित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आने वाले
राज्य के चुनाव को देखते हुए भी ये रणनीति बनाई जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए।